इट इज द न्यू वर्थ। तो हमने उस लाइन पे इंप्लीमेंट करना चाहा, हमने सोचा हम भी अपना नेटवर्क बहुत बड़ा स्प्रेड करते हैं जिससे हमारी नेटवर्थ बढ़े। तो हमने उस चीज पे बहुत अच्छे से काम किया। अब ये सब स्टार्ट क्यों हुआ, ये सब स्टार्ट हुआ क्यों, आप सब आज यहां पे बैठे क्यों हैं? एक ही रीजन है हमारा ये सब स्टार्ट करने का और आपके यहां पे बैठने का, एक कॉमन रीजन है, वो है ड्रीम्स। हम सब लाइफ में सपने देखते हैं। किसी की ड्रीम कार होगी फरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस। किसी का ड्रीम घर होगा कि मेरा बहुत बड़ा मैंशन हो। कोई सपने देखता होगा ट्रैवल करने के कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकूं। कौन कौन ट्रैवल करने के सपने देखता है? रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस करके बताओ मेरे को। बहुत सारे लोग ट्रैवल करने के सपने देखते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि मेरे पास पैसा बहुत हो, मेरे को कोई भी चीज लेने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। होता है ना, हमारे भी ये सब ड्रीम थे। एक ड्रीम और होता है लाइफ में, वो ड्रीम पता है क्या होता है? कि मेरे पास साल में 2 छुट्टी हो 6-6 महीने की, टाइम फ्रीडम। कितने लोग चाहते हैं साल में 2 छुट्टी हो 6-6 महीने की? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि साल में 2 छुट्टी हो 6-6 महीने की। मैं भी चाहता था साल में 2 छुट्टी हो 6-6 महीने की। बट आपको एक चीज बताऊं, सपने तो बहुत दूर की बात है यार। जिस सपनों को देखते हैं हम उन सपनों से रिलेटेड एक सपनों के सर्कल में फंसे पड़े हैं। उस सर्कल का नाम है ड्रीम सर्कल। हम लोग ड्रीम सर्कल में फंसे हुए हैं। आज आप लोग यहां पे हो, आप लोगों ने अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करे, आप लोग ना अपने ड्रीम सर्कल में फंसे हुए हो। आपको पता है वो ड्रीम सर्कल क्या है? मैं आपको बताता हूं। आपको पता है वो ड्रीम सर्कल ये है, आपके सामने एक स्लाइड आ गई होगी कि हमारे ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, बट उन ड्रीम्स के अकॉर्डिंग हमारी इनकम बहुत कम है। ये ड्रीम का सर्कल है और ये इनकम का सर्कल है। हमारे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग हमारी इनकम बहुत कम है। हम क्या करते हैं? हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज। हम अपने सपनों को दबा देते हैं, बट सामने लिखा है डोंट कॉम्प्रोमाइज। Instead of lowering your dreams due to your income, you should increase your income to fulfill your dreams. आप गलती ये करते हो लाइफ में, मैं भी गलती ये करने वाला था, हमारे पेरेंट्स ने भी लाइफ में ये गलती करी है। हम सब एक चीज फॉलो करते आ रहे हैं, सपने दबाना। आप सबने एक लाइन सुनी होगी, जितनी चादर उतने पैर पसारो। सुनी है? मैंने भी सुनी है। मैं नफरत करता हूं इस लाइन से। अगर हम चादर फाड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तो दूसरी चादर कैसे लाएंगे? हम अपना नेक्स्ट गोल कैसे अचीव कर पाएंगे? बट बड़े बुजुर्गों ने ये लाइन बोली है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। उसका एक मतलब है, पता है क्या मतलब है उसका? आप अगर चादर फाड़ दोगे तो हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए नई चादर लाने में। वो 20 दिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। और हमारे लोग, पता है हमें कोई मोटिवेट क्यों नहीं करता अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में, अपने सपने पूरे करने के लिए? क्योंकि उन्होंने ना एक एक्चुअल रियलिटी जी है। उन्होंने रियलिटी जी। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो लाइफ जीते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि आज के टाइम पे एक फैमिली अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाती, जरूरतें पूरी नहीं कर पाती, सपने तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास एक सर्वे है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, एक एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट का सर्वे कहते हैं। 1940 की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, 1940 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल बढ़ गए, 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ गए, 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 1000 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा दिए, ईयर 2000 में हम सब थे। क्या आप थे ईयर 2000 में? ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए चाहिए होते थे। आप सब एग्री करते हो? रेज हैंड या लाइक बटन प्रेस करके बताओ मेरे को, आप सब एग्री करते हो? 100% एग्री करते हो। फिर अभी लास्ट ईयर कौन सा खत्म हुआ है? अभी ताजा ताजा साल खत्म हुआ 2020 में इस सर्वे के हिसाब से हमें एक मंथ के एक्सपेंस के लिए 1,00,000 रुपए महीना चाहिए था। हमें एक मंथ के एक्सपेंस के लिए 1,00,000 रुपए महीना चाहिए था। बट कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया, उस वजह से लोगों की इनकम्स कम हो गई, इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट में खर्चे नहीं बढ़ा पाई, चीजें महंगी नहीं कर पाई। बट मैं मानता हूं आज के टाइम पे एक फैमिली को घर चलाने के लिए 50,000 रुपए सफिशिएंट है, लेकिन आज के टाइम पे एक फैमिली को कमाने के लिए 50,000 रुपए 1.5 लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, लोगों की इनकम्स खत्म हो गई। आप सब एग्री करते हो इस बात से? अभी आप सोच रहे होगे सर आप क्या बताने वाले हो हमें? मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सब लाइफ में इतना कुछ सोच ही नहीं पाते दोस्तों। आज से 3 साल पहले का सिनेरियो अलग था, आज का सिनेरियो टोटली अलग है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर हमें 2021 में 1,00,000 रुपए महीना चाहिए हुआ,
अब मानो आपको 2021 फाइनेंशियल ईयर के बाद फैमिली का घर खर्च चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो आर यू प्रिपेयर्ड? आपके सामने एक डरावनी सी स्लाइड आ रही है, स्केरी सी स्लाइड, उस पर लिखा हुआ है आर यू प्रिपेयर्ड। वो स्लाइड भी डरा रही है। 99% लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। 99% लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। रीजन क्यों प्रिपेयर्ड नहीं हो आप लोग? 99% लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। आप में से 1% लोग प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। अगर हम अपने नाम के पीछे से अपनी कास्ट हटा दें तब हमें अपनी एक्चुअल वैल्यू पता लगती है। हम प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। और अगर हमें प्रिपेयर्ड होना है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? मेयरली 3 ऑप्शंस। हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिन ऑप्शंस की वजह से हम लाइफ में कुछ कर पाते हैं। पहला, जॉब। मैक्सिमम लोग सोचते हैं जॉब करने की, बट कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने इंडिया की 67% जॉब्स को, लाखों करोड़ों जॉब्स को खत्म कर दिया। 67% जॉब्स डेड हो गई। दूसरा ऑप्शन बहुत सारे लोगों के पास होगा, फैमिली बिजनेस। मेरे पास भी था फैमिली बिजनेस। आज से 3 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता था, मैं भी फैमिली बिजनेस करना चाहता था, बट उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज करी कि अगर मैं फैमिली बिजनेस में जाता हूं तो मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं बचेगा यार। मैं अपने फादर को, अपने रिलेटिव्स को देख रहा था फैमिली बिजनेस करते हुए। वो लोग सुबह जाते थे, रात को आते थे, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता था। मेरे फादर ने मेरे को बड़ा होते हुए देखा है, खाली एज वाइज। उन्होंने मेरे को फिजिकली बड़ा होते हुए देखा। रीजन, मैं सुबह उठ के स्कूल चला जाता था, तब वो उठते थे, और मैं रात को घर आके, दोपहर को घर आके पूरा दिन बिता के सो जाता था, तब वो रात को घर आते थे। हमारा इंटरेक्शन बहुत कम था। थर्ड, खुद का बिजनेस करने का लोगों का बहुत मन करता है। ये ऑप्शन बढ़िया लगता है मेरे को। हाँ, खुद का बिजनेस करते हैं। कितने लोगों का मन करता है खुद का बिजनेस करने का? रेज हैंड करके बताओ। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें, स्टार्टअप्स में, खुद के बिजनेस में बहुत बहुत ज्यादा लो सक्सेस रेशियो चल रहा है। बहुत ज्यादा लो सक्सेस रेशियो चल रहा है। स्पेशली कोविड ने जो बिजनेसेस को अफेक्ट किया है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब एकदम से इतना अफेक्ट किया। अगर आपको बिजनेस करना है तो मेरी गाइडेंस है कि ऐसा कोई बिजनेस करो जो लोगों की नीड हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट रिसेशन फ्री हो। अगर मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज दूं आने वाले टाइम पे कि हमारे पास एक ऐसे ऑप्शन है, मेरे पास एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री भी है। बट उससे पहले आपका ना एक चीज जानना बहुत जरूरी है। आज से 3 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया, तब मैंने जब मैं अपने फादर के बिजनेस में जाना चाहता था, जब मैंने रियलाइज किया कि वो बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है, मैं वहां पे टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, उस टाइम पे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया ना, मैंने एक बुक पढ़ी कि दुनिया में लोग 4 ऐसे एथिकल तरीके हैं जिनसे पैसा कमाते हैं। दुनिया में 4 एथिकल तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। आप सबने एक बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। बहुत फेमस फाइनेंशियल बुक है। मैंने भी वो बुक पढ़ी। रॉबर्ट टी कियोसाकी उस बुक के ऑथर हैं। उस बुक में उन्होंने 4 एथिकल तरीके बताए पैसा कमाने के। अब बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो सोचते होंगे कभी ना कभी एक बारी तो बैंक लूट ले, फिर तो लाइफ सेट है। मैंने भी सोचा था, बट मेरे को किसी बुक में बैंक लूटने का एक्शन प्लान मिला नहीं, तो मैंने ये बुक पढ़ी। इसमें 4 एथिकल तरीके बताए। पहला तरीका वही, जॉब का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी। एक ऐसा आदमी जो अपना टाइम बेचता है पैसे के लिए। दुनिया में लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है, स्टेबल इनकम है, हर महीने 30,000 40,000 रुपए आता रहेगा। सबसे प्लस पॉइंट क्या लगता है लोगों को जॉब का? कि स्टेबल इनकम, हर महीने पैसा आता रहेगा। सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है जॉब का, स्टेबल इनकम, हर महीने सेम पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा नहीं, तो खर्चे जो बढ़ रहे हैं उसको कैसे कवर अप करेंगे? मैंने एक लाइन सुनी थी, जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि जिंदगी चलती रहे। दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो छोटा मोटा बिजनेस करे। मेरे भाई का एल्यूमिनियम का बिजनेस है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरे फादर बिल्डर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ना, जॉब कैटेगरी में पता क्या होता है? पैसा भी कम होता है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम तो होता ही नहीं, 9 to 5 पैक्ड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में पैसा कमा लेते हैं लोग। अगर आपके पापा का बिजनेस है, वो पैसा कमा लेते होंगे, बट एंजॉय कौन कर रहा है उस पैसे को? आप। आपके पापा अपने सपने पूरे नहीं कर पाते होंगे। क्या आपके पापा ने कभी बोला बेटा मेरे को फरारी लेनी है? क्या आपके पापा ने कभी बोला मेरे को ऑडी लेनी है यार, मैं अगले महीने ऑडी ले लेता हूं? आईफोन तक नहीं सोच पाते हमारे पेरेंट्स। रीजन, वो उस पैसे को एंजॉय करना भूल चुके हैं। उन्होंने अपनी ड्रीम्स की पेटी को पैक करके साइड रख दिया है। मैंने ये चीज नहीं चाहिए थी, तब मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा। तीसरा तरीका भी होता है बिजनेस।
सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस कर रहा है, और तीसरा नाम है बिजनेस ओनर, वो भी बिजनेस कर रहा है। फर्क क्या है भाई? फर्क ये है बिजनेस ओनर एक सिस्टम को ऑन कर रहा है। एक एग्जांपल से समझाऊं सीधा, मुकेश अंबानी ही ऑन्स रिलायंस एम्पायर। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऑन करता है। आप सबके घर के पास रिलायंस फ्रेश होगा, क्या आपने कभी वहां पे मुकेश अंबानी को बैठे देखा है? आंसर इज नो, नेवर। कभी भी मुकेश अंबानी वहां पे नहीं बैठता, तब भी वो पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया है। आज मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, वो दिमाग में ध्यान से डालना। रीजन बीइंग दैट वो पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं। आपको लाइफ में कभी किसी ने इन चीजों के बारे में नहीं बताया। लाइफ में दो इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, जैसे कि जॉब जाएंगे तब पैसा आएगा, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, दुकान का शटर खोलूंगा तब पैसा आएगा। दूसरी होती है पैसिव इनकम, जिसके लिए काम नहीं करना पड़ता, जैसे कि प्रॉपर्टी ली, रेंट पे डाल दी, पैसा आ रहा है, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। फॉर एन एग्जांपल, मुकेश अंबानी रिलायंस फ्रेश पे नहीं जा रहा, पैसा आ रहा है, वो क्या इनकम कमा रहा है? पैसिव इनकम। चौथे लोग होते हैं यही बिजनेस ओनर, जिनका माइंडसेट हो जाता है हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। देन दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। वो किस कैटेगरी में आते हैं? इन्वेस्टर कैटेगरी में, जो खाली पैसे से पैसा बनाने की सोचते हैं। अच्छा, आप सब मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते होंगे लाइफ में? मैक्सिमम लोग मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं लाइफ में। एग्री करते हो इस बात से? मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस ऑनर। वो एक कंपनी रन करना चाहते हैं। बट मैक्सिमम लोग एंड अप कहां पे करते हैं, आपको पता है? दुनिया के 95% लोग लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में रख रहे हैं। 95% लोग दुनिया के एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है। मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात पता है क्या है? ये जो 95% लोग हैं ना लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में, ये दुनिया की बस 5% वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, और 5% लोग दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अगर मार्केट में 100 लोग हैं और 1000 करोड़ रुपए हैं, तो मात्र 5 लोग 950 करोड़ को एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी के 95 लोग 50 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं। सोचो कितना बड़ा फ्लॉ है ये, कि इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन पैसा खाली ऊपर वाले कमा रहे हैं। आपने कभी टॉप लोगों की लिस्ट में नए नाम आते हुए क्यों नहीं देखा? 1 2 3 पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जेफ बेजोस, ये बिल गेट्स वगैरह, यही लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। एलॉन मस्क। और कोई नया नाम क्यों नहीं आता सामने? नया नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि इन लोगों ने दुनिया की 95% वेल्थ को होल्ड में रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या करते हैं ये? इन दोनों साइड के लोगों का ना माइंडसेट अलग है। आपको मैं ये चीजें पता है क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जो चीज मैंने अभी आपको समझानी है, उस चीज में ये माइंडसेट बहुत काम आने वाला है। अभी मैंने देखा 20 30 40 50 लोगों ने ना इस सेशन को छोड़ दिया होगा, बट उसमें किसका लॉस है पता है? उन लोगों का। या तो उन्होंने इस सेशन को प्रीजज कर लिया कि पता नहीं आगे क्या बताएंगे, या तो वो बहुत बिजी थे, उनको लाइफ में ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस सेशन पे और ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया। बट जो लोग इस सेशन में अभी बैठे हैं, मैं आपको एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं, ये जो आपका आधा घंटा मेरे साथ बितने वाला है ना, इस आधे घंटे के बाद आप जरूर बोलोगे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सेशन अटेंड करके, और मैं चाहता हूं इस सिस्टम को और अच्छे से समझना। क्योंकि आज तक लाइफ में हम पढ़ाई करते आ रहे हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा, किसी ने बट एक्चुअल में ये पढ़ाई नहीं करी कि पैसा कमाना कैसे। हमने अल्फा बीटा गामा पढ़ा, क्या अल्फा बीटा गामा से हमें पैसा आया? हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, क्या ट्रिग्नोमेट्री से हमें पैसा आया? नहीं आया। बट पैसा इस तरीके से आता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट पता है क्या होता है? कि मैं फोन का काम खोलता हूं, एक दिन में एक फोन बेचूंगा, अकेले काम करूंगा, एक फोन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है, ओहो हो 30 दिन में 30,000 रुपए कमा लिए, बहुत है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट ये होता है। बट बिजनेस ओनर का माइंडसेट पता है क्या होता है? बिजनेस ओनर सोचता है 30 लोगों की टीम बनाते हैं। मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वो सोचता है 30 लोगों की टीम बनाते हैं, एक पर्सन एक दिन में एक फोन बेचेगा तो मेरे 30 लोगों से 30 फोन बिकेंगे। मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, खाली 20% प्रॉफिट रखूंगा, 200 रुपए का, 800 रुपए उसे दूंगा ताकि वो खुश रहे। अगर 20% प्रॉफिट रखता हूं, 200 रुपए पर फोन, 30 फोन बेचे एक दिन में, एक दिन का प्रॉफिट 6000 रुपए। मतलब एक महीने में अगर 30 दिन है तो 30 दिन का प्रॉफिट 1,80,000 रुपए। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड ने कमाए 30,000, बिजनेस ओनर ने कमाए 1,80,000, 1.8 लाख रुपीज अ मंथ। क्यों?
क्योंकि उसका माइंडसेट था टीम बनाने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने काबिल ही नहीं है, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम पैसा कहां से लाएं टीम बनाने के लिए। आप सबके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, है ना। हम नेटवर्क बनाए, अगर हमें अंबानी जैसा सिस्टम बनाना हो तो पैसा कहां से आए। मैं उस चीज पे भी आऊंगा, बट आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आपको कैसा बिजनेस करना चाहिए मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं। आप अचीवर्स क्लब का पार्ट बनो ना बनो, बट ये जो आने वाली 3 स्लाइड है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन बीइंग दैट इन 3 स्लाइडों में आपको ऐसी इंडस्ट्रीज पता लगेंगी जिसमें जो लोगों की नीड भी है, और रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज हैं। रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज, रिसेशन मतलब समझते हो, जो आज के टाइम पे कोविड-19 में बिजनेस बंद हुए ना, वो रिसेशन का शिकार हो गए। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कोविड के टाइम पे भी धड़ल्ले से चल रही थी, जो ग्रो कर रही थी, वो रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज हैं। पता है कौन सी इंडस्ट्रीज है? 3 इंडस्ट्रीज हैं। पहली एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन से क्या समझते हो आप? स्कूलिंग, कॉलेजेस, एजुकेशन इंडस्ट्री। कोविड-19 आया, कॉलेजेस ऑफलाइन बंद हुए, बट कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कराना स्टार्ट किया। ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म जैसे कि बायजूस, उन्होंने अपने कोर्सेज और अच्छे से बेचना स्टार्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चला और बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ, और फीसेस बढ़ी एजुकेशन इंडस्ट्री में। इंटरनेट चार्जेस बढ़े, ये चार्जेस बढ़े, डाटा चार्जेस, लोगों ने लैपटॉप लिया। एजुकेशन इंडस्ट्री ने इतना बड़ा बूम लाया कोविड-19 के टाइम पे भी, क्योंकि ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है और लोगों की नीड है। आप कुछ भी कर लो, एक बाप का, एक माँ का सबसे बड़ा ड्रीम अपने बच्चे को लेके यही होता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे। होता है या नहीं होता? तो जब तक इंडियन पेरेंट्स का नहीं, वर्ल्ड वाइड पेरेंट्स का ड्रीम यही रहने वाला है, तब तक इस इंडस्ट्री के बारे में कोई स्कोप खत्म होने के चांसेस ही नहीं है दोस्तों। दूसरी इंडस्ट्री है सिकनेस इंडस्ट्री। हेल्थ के ना 2 पार्ट होते हैं, एक सिकनेस, एक वेलनेस। सिकनेस इंडस्ट्री पता है कौन सी इंडस्ट्री है? बीमार होने के बाद की इंडस्ट्री। कोविड-19 आया, लोग बीमार हुए, कहां गए? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। कोविड-19 के वैक्सीन आई, डॉक्टर्स के पास। लोगों को खांसी हो रही है, कोविड-19 का टेस्ट करा रहे हैं। लोगों को घुटने पे चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। सिकनेस एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, लोग बीमार होना बंद हो नहीं रहे, और बीमार होना बंद हो नहीं रहे तो डॉक्टर के पास दवाई खाने इधर उधर जाएंगे, तो सिकनेस इंडस्ट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आज अगर आपको जरा सा कट भी लग जाए, आप उस पर बीटाडिन लगा रहे हो या डेटॉल लगा रहे हो, वो भी सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। तीसरी इंडस्ट्री आती है वेलनेस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आती है तीसरी? वेलनेस इंडस्ट्री। बीमार होने के बाद का, और बीमार होने से पहले का सेक्टर। सिकनेस क्या था? बीमार होने के बाद का सेक्टर। वेलनेस क्या? बीमार होने से पहले का सेक्टर। फॉर एन एग्जांपल, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब क्या है? लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशंस वेलनेस इंडस्ट्री। एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, ये वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। लोगों ने डाइटरी सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन खाना स्टार्ट किया, ये सब वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर हम जिम जा रहे हैं, वो भी वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। क्या ये सब बंद होता है? नहीं होता। क्या इंसान चाहता है बीमार होना? नहीं होता। क्या आप फेस वॉश करना बंद करते हो? नहीं करते। आप वेलनेस कर रहे हो अपनी बॉडी की, ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती, वेलनेस इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रिसेशन फ्री हैं। बट अगर आपने इन 3 इंडस्ट्री में जाना है तो आपने क्या करना है? आपको मैं एक चीज बता दूं, आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर। ना जॉब, ना पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस। आप जिस चीज में जा सकते हो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक नए प्रकार का बिजनेस सेटअप करना। और एंटरप्रेन्योर ज्यादातर डेफिनेशंस में वो पर्सन कहलाया जाता है जो एक ऐसा बिजनेस खोले जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस हो। अगर हम इन 3 इंडस्ट्रीज के बारे में देखें ना, तो ये तीनों इंडस्ट्री लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। मतलब आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस रन कर रही हो। और एक चीज बताऊं, आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या है? पैसा। और अचीवर्स क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। उसके साथ साथ इन 3 इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री को भी बहुत तरीके से होल्ड कर रखा है, अभी बताऊंगा मैं आपको। बट आज के टाइम का यूथ जब कोई बिजनेस करने की सोचता है, एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता है, तो उसके सामने ये 4 ऑप्शन आते हैं। आज के टाइम पे ये 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन रियल एस्टेट। आज के टाइम पर रियल एस्टेट में बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहिए, ब्रोकर बनना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स रियल एस्टेट में काम कर रही है। रियल एस्टेट में एक फ्लॉ ये है कि इन्वेस्टमेंट मोटी चाहिए, पैसा चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, रिस्की है।
मतलब प्रॉन टू मार्केट है। अब जैसे कोविड-19 आया तो रेट डाउन हुए, लॉकडाउन खुला तो रेट एकदम से हाइप अप हुए। रिस्की मार्केट है, बेस्ट पैसिव इनकम का सोर्स है। अगर आप रेंटल इनकम पे देखो तो रेंटल इनकम के थ्रू बेस्ट पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत बढ़िया यार, आज से 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी वो आज 2 करोड़ की हो चुकी है। तो मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज अ गुड ऑप्शन। दूसरा, स्टॉक ट्रेडिंग। अभी एक सीरीज आई हर्षद मेहता 1992 स्कैम, किस किसने देखी थी वो सीरीज? लाइक बटन या रेज हैंड का बटन प्रेस करके बताओ। बहुत सारे लोगों ने वो सीरीज देखी, लोगों ने देखा कि यार शेयर मार्केट में भी फ्यूचर है, शेयर मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो। बट लार्ज इन्वेस्टमेंट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, मेरे को वो चीज पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक जस्ट पेशेंस लूज कर रहे हो आप, आपकी बहुत सारी एबिलिटीज लूज हो जाती है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अगर आप लॉन्ग टर्म देख के चलो तो हाँ अच्छा रिजल्ट दे सकती है ये मार्केट। बट अब मानो एक शेयर 2 रुपए का है, आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको 20 करोड़ रुपए के वो शेयर लेने पड़ेंगे, ताकि अगर 10 पैसे बढ़े तो आप 2 लाख रुपए कमा सको। तो इतना बड़ा कैपिटल अगर आपके पास होता तो मेरे को नहीं लगता आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे होते। तीसरी चीज, ये मार्केट ना लोगों के सेंटीमेंट पे रन करती है। अगर आज लोगों ने एक स्टॉक को बेचना स्टार्ट किया तो सारे लोग उस स्टॉक को बेचेंगे, लोग खरीद रहे हैं तो स्टॉक खरीदेंगे। आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये सब चीजें अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने आज 40 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीद के रख लिया, हो सकता है वो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए का हो। बट अगर आप सोचो 40 लाख रुपए का लोगे और जब बढ़ जाएगा बेच दोगे, हो सकता है 1 महीने बाद वो 35 लाख रुपए का हो, और फिर आपको डर हो कि यार और कम ना हो जाए, और आपने 35 लाख रुपए में बेच दिया, लॉस। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मोटा लगाने के लिए ये सब चीजें हैं। चौथे ऑप्शन पे आते सीधा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। आप सब सोचते होंगे कि मैं एक स्टार्टअप करता हूं, बट स्टार्टअप में भी पहली चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फंडिंग्स रेज करनी पड़ेगी। स्किल इंटेंसिव स्टार्टअप चाहिए, स्किल इंटेंसिव चाहिए, मतलब स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको फंडिंग्स इजीली मिलती है। तो आप लो सक्सेस रेट है, 1% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं स्टार्टअप में, बस नॉट आइडियल फॉर न्यूबीज। करंट सिनेरियो के हिसाब से नए लोगों के लिए मेरे हिसाब से भी फेवरेबल डिसीजन नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो मार्केटिंग वर्ड है ना, ध्यान से सुनना, आज के टाइम के सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो मार्केटिंग इंडस्ट्री है। मार्केटिंग मतलब पता है क्या होता है? किसी भी चीज को प्रमोट करना, किसी भी चीज को रेफर करना। मार्केटिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। अब जैसे मोदी जी आए, भीम यूपीआई लेके आए, भीम यूपीआई आया, उन्होंने एक आपको ऑप्शन दिया, अगर आप अपने 3 लोगों को, 3 दोस्तों को ये ऐप डाउनलोड कराओगे आपको 10 रुपए आएंगे। वो भी एक मार्केटिंग का तरीका था। डिजिटल मार्केटिंग आप सबने सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करना, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर आप डिजिटली प्रमोट कर रहे हो, डिजिटली रन कर रहे हो, अपने टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़न का कोई प्रोडक्ट है, आप उसे कमीशन बेसिस पे बेच रहे हो तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है, बट वो शॉर्ट टर्म इनकम। एफिलिएट मार्केटिंग एक एक्टिव इनकम का पार्ट है। एक इंडस्ट्री है यहाँ पे जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है सुना हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अचीवर्स क्लब ने ही इंट्रोड्यूस करी इंडिया में। और आज के टाइम पे जो इस इंडस्ट्री में ग्रुप रूल कर रहा है वो एक ही ग्रुप है, वो है अचीवर्स क्लब। जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री में, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट प्लेग्राउंड है स्किल्स टेस्ट करने के लिए। पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स बना सकते हो, नेटवर्क बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग नाम से ही पता लग रहा होगा, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है, सिंपल है, बट इजी नहीं है, मेहनत लगती है। अब लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ना बहुत लोगों के दिमाग में आया, क्या नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत सारे लोग जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, बट मेरे को पता है हर कोई जानता है नेटवर्क मार्केटिंग को। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग को आप सब जानते हो। पता है क्यों? आप सबने नाम सुना होगा, चेन बनाने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम, 2 के नीचे 2 के नीचे 2, आप सबने सुना है ना। मैं आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बता रहा हूं अभी, बट नेटवर्क मार्केटिंग बदनामी इन नामों से। नेटवर्क मार्केटिंग को जाना ही चेन सिस्टम के नाम से जाता है, बट मैं आपको बताऊं एक्चुअल में चेन सिस्टम्स क्या है। ये जो आपके सामने आ रहे हैं, मैकडोनल्ड अगर आप गूगल पे सर्च करो तो बड़ा बड़ा लिखा आता है, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट।
फेसबुक पे बड़ा बड़ा लिखा है वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने का जरिया। गलती इन वर्ड्स में नहीं है, गलती हमारे माइंडसेट में। हमारा माइंडसेट शुरू से तोड़ने पे प्रोग्राम किया गया है, हम चीजें जोड़ना पसंद ही नहीं करते दोस्तों। इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, नेपाल अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, अफ्रीका कह रहा हूं, श्रीलंका अलग हुआ, बड़े बड़े देशों को टूट गए। पहले के जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे, सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज करते थे। फिर क्या हुआ, डॉक्टर अलग हुए, आंखों का अलग, मुंह का अलग, पेट का अलग। अब क्या हुआ, लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट किडनी का अलग, राइट किडनी अलग। हर चीजों के डॉक्टर अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि हम सब तो तोड़ने में एक्सपर्ट है ना, हमने जोड़ने की कभी सोची ही नहीं। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में इलीगल चीजें हैं, स्कैम है। एक चीज बताओ, 2000 का नोट आपने नकली देखा है? क्योंकि 2000 के नोट की वैल्यू है, इसलिए 2000 का नोट नकली है। 10 रुपए के नकली नोट नहीं बनते, 2000 के बनते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू है। 2000 के नकली नोट की वैल्यू है, नेटवर्क मार्केटिंग की भी वैल्यू है, इसलिए उसमें इलीगल भी है, लीगल भी है। 2000 का नोट जब आप ले रहे होते हो, आप चेक करके लेते हो। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आपने कंपनी जब चूज करनी है, चेक करके चूज करनी है। इलीगल कंपनी कौन सी है? जहां पे चेन सिस्टम है, जहां पे दो के नीचे दो वाला काम है, जहां मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। बट लीगल कौन सी है? जहां रेफर एंड अर्न पे पैसा आ रहा है, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन है, टर्नओवर पे कमीशन मिल रहा है, ये सब चीजें लीगल है। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पर्सनली इतना ग्रूम कर सकती है, कुछ कहने की हद नहीं। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, आप अभी ना प्रीजज मत करना मेरी बातों को। कई लोग सोच रहे होंगे क्या ये भी कोई ऐसा ही सिस्टम बताएंगे। एक स्टोरी से रिलेट करता हूं। एक बार क्या होता है, एक 5th क्लास का बच्चा होता है, 5th का नहीं 2nd क्लास का बच्चा होता है, वो मैथ्स सीख रहा होता है। वो अपने स्कूल पहुंचता है टीचर के पास, टीचर उसे 2 एप्पल लेके हाथ में खड़ी होती है और बोलती है एक एप्पल मैंने आपको दिया, एक एप्पल मेरे पास है। अब आपके पास कितने एप्पल हुए? आपके पास कितने एप्पल है? वो बोलता है मेरे पास 2 एप्पल है। टीचर कहती है मैंने आपको एक एप्पल दिया, आपके पास कितने एप्पल हैं? वो कहता है 2 एप्पल है। टीचर फिर डांट के बोलते हैं मैंने आपको एक एप्पल दिया, आपके पास कितने एप्पल हैं? वो कहता है 2 एप्पल है। टीचर कहती है कैसे? वो कहता है एक बैग में पड़ा है, मम्मी ने भी दिया। क्या इसमें टीचर की गलती थी? नहीं। क्या बच्चे की? नहीं। अगर टीचर पूछती मैंने आपको कितने एप्पल दिए, वो बोलता है एक, बट उसके पास कितने थे? 2। ऐसे ही आप किसी भी चीज को उसकी बुक से जज मत करो। अभी आप मेरी बातों से इस सिस्टम को जज मत करना। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम से ना हजारों लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। आज आपने 30 मिनट ही तो और देने। अब आप इन 30 मिनट में अगर अपनी 20 साल की जिंदगी का कुछ एक्सपोनेंशियली चेंज ला सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? आज आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। आज से पहले कभी आपसे चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, इस मार्केटिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में किसी ने बात नहीं करी। आज आप इन सब चीजों को सीख रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन का पार्ट बन रहे हो। आप सोचो कितने लकी हो। आपको पता है आज से 6 महीने पहले तक इन सेशंस की 500 रुपए फीस हुआ करती थी। आज के टाइम पे ये सेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। रीजन, हमारा विजन बढ़ चुका है। हम सोच चुके हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करेंगे इंडिया में। और वो अच्छा सारी चीजें छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं, सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलना है, आप सचिन तेंदुलकर से सजेशन लेना पसंद करोगे, लता मंगेशकर से? ऑब्वियसली सर सचिन तेंदुलकर से। ऑल्दो लता मंगेशकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट हमें क्या खेलना है? क्रिकेट। ऐसे ही अगर हमें बिजनेस करना है या मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना है, हमें इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सजेशन लेनी चाहिए या किसी और इंडस्ट्री से? इस इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग मतलब समझते हो? पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, उसके सीईओ है मिस्टर अमिताभ कैंट। वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटर्स को डायरेक्ट सेलर्स कहा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। वो बोल रहे हैं इन लोगों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बढ़नी है, यार ये लोग इकोनॉमिक ड्राइवर हैं इंडिया की ग्रोथ के। आप सब सोचो, वो ये चीज बोल रहे हैं कि ये लोग इकोनॉमिक ड्राइवर है इंडिया की ग्रोथ के। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है? नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स एक्चुअल में कहते क्या है। बिल गेट्स को आप सब जानते हो, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट रह चुके हैं। वो बहुत बहुत सेकंड रिचेस्ट मैन रह चुके हैं बहुत सालों तक। अभी फर्स्ट रिचेस्ट मैन भी थे किसी टाइम पे। उनसे पूछा गया कि अगर आपकी नेटवर्थ 0 हो जाए तो आप क्या करना पसंद करोगे? यू नो व्हाट वाज हिज आंसर? उनका आंसर था कि आई वुड लव टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो बोलते हैं कि यूएस की ग्रोथ में नेटवर्क मार्केटिंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
रॉबर्ट टी कियोस्की सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। संदीप महेश्वरी को आप जानते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया के, वो उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है। विवेक बिंद्रा को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो बहुत बड़ा बिजनेस चैनल रन कर रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है उनका, विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वो बिजनेस एक्सपर्ट कहलाते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। वो ऑलरेडी बिलियनर हैं, बिलियनर। वो तब भी अपनी एक वीडियो में बोल चुके हैं कि मैं अपने बच्चे को खुद नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा क्योंकि इस इंडस्ट्री से ग्रोथ बहुत होती है। मैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। जहां पे पीपल अच्छा हो, वहां जहां पे फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। वो बोल रहे हैं मैं अपनी संतान को नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा। सोचो रीजन, आपको पता है आज से जब 3 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बना था ना, आई वॉज नथिंग गाइस, आई वॉज नथिंग। मेरे को बोलना नहीं आता था। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कृष्णा.a, आप उस पर जाके देखना, मैंने अपनी पुरानी फोटो डाल रखी है। आप सोचोगे ये कैसा सा बच्चा है यार, बेवकूफ सा लग रहा है। तो आज मैं 5,000 लोगों के सामने, 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे बोल चुका हूं। मैं, आप मेरे को 1 लाख लोगों के सामने बुलवाना चाहोगे, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। रीजन, मेरी मार्केटिंग इंडस्ट्री से ओवरऑल ग्रोथ बहुत हुई है, मेरे को बोलना आ गया, मेरे को लोगों से बात करना आ गया। सिमिलरली आपके साथ हो सकता है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है सेल्फ डेवलपमेंट, और ये इंडस्ट्री वो चीज प्रोवाइड करती है। आपको पता है, हम आगे चले, अगर डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अभी अभी उनकी प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई है ना। आप सबको अगर मेरी बात समझ आ रही है, रेज हैंड करके बताओ या लाइक बटन प्रेस करके बताओ। वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं, ट्रंप नेटवर्क्स नाम से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। सोचो, इतना बड़ा बिजनेस ऑनर, इतना बड़ा बिजनेसमैन एक खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहा है, तो उससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। आगे चलें अगर हम, Why do I recommend network marketing business as a business? मेरे को क्यों लगता है नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बिजनेस है? आपको पता है, हम सब पढ़ाई करते हैं, हम सब, एक दिल्ली में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपको पता है वहां पे सारी चीजें एथिकल सिखाई जाती हैं ना, वहां पे जेब काटना सिखाया जाता है, ना बैंक लूटना सिखाया जाता है। जितनी चीजें सिखाई जाती है, एथिकल चीजें सिखाई जाती हैं। एग्री करते हो आप इस बात से? सिमिलरली आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के कोर्स में नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है। इट इज अ ऑफिशियल सब्जेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी पॉलिसीज, नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, हर चीज एक प्रोफेशन, एक सब्जेक्ट बन चुका है। मतलब गवर्नमेंट भी कह रही है बेटा नेटवर्क मार्केटिंग को समझो। और अभी सोचो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कितना तगड़ा होने वाला है। अभी बड़े बड़े इंजीनियर्स को कॉलेज में बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स की वैल्यू क्रिएट करी गई एजुकेशन के थ्रू। अब नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन जब स्टार्ट हो रही है तो बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स को बुलाया जाएगा। और अगर आप नेटवर्क मार्केटर बन गए बड़े, तो सोचो आने वाले टाइम में आपको भी बुलाया जाएगा। अब बात आती है हाउ टू चूज अ गुड कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। देखो, मैं अगर अपने बारे में बताऊं, अचीवर्स क्लब के बारे में बताऊं, तो अचीवर्स क्लब एक ऐसा ग्रुप है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को डिजिटली कर रहा है। मतलब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे ग्रुप में घर बैठे बैठे खाली एक फोन के थ्रू लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, कई लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं, कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कुछ नहीं कमा पाते। बट मैक्सिमम लोग अगर हमारी बातों को सीरियसली लेके, समझ के इंप्लीमेंट करते हैं, तो आज के टाइम पे वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको भी एक ऐसी चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा। अब अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चूज करनी है,
तो हम किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चूज कर सकते हैं सर? क्या तरीका है, किस पॉइंट से हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चूज करनी चाहिए? मैं आपको सिंपल सी विवेक बिंद्रा जी की बातों पे लेके आता हूं, जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलोसफी अच्छा हो। पहले अपने आसपास के लोग देखो, हमारे ग्रुप में लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। तीसरी चीज, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पैसा लिया, पैसा लेके आपको बोला 5 लोगों के पैसे लगवाओ, टर्नओवर हुई पैसे पे पैसे। प्रॉफिट पे आउट प्लान अच्छा होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स में बुक सर्कुलेट हो रही है ना, उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई है दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज अ लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी दैट इट डील्स इन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। प्राउड की बात यह है, वी आर पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओनली। हम एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही पार्ट है। अचीवर्स क्लब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। अब फॉरएवर क्या है? 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में दुनिया की टॉप 500 कंपनी में 4 बारी लिस्ट हो चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 164 देशों में 2800 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, 25,000 30,000 करोड़ की एनुअल टर्नओवर रहती है कंपनी की, 3100 से ज्यादा मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया में। मिलियनर पता है कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो 10 लाख रुपए कमा रहा हो साल में प्रॉफिट। ऐसे 3100 से ज्यादा लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। आई एम वन ऑफ देम। अभी मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जो उनमें से ही एक है। अगर हम देखें फॉरएवर की ही क्यों, क्योंकि फॉरएवर ने ना बेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स को फॉलो किया है। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग। आपने समझा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अकॉर्डिंग टू केपीएमजी एंड फिक्की, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। कितने करोड़ की? 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री। एंड दूसरा जो कंपनी ने कंबाइन किया, कंपनी ने किया हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को कंबाइन। 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, 2020 में 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग दोनों चीजों में टर्नओवर होगी, पैसा तभी आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम थी? क्योंकि लोगों को अप्रोच करना पड़ता था जा जाके। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटली सब कुछ होता है, वेबिनार्स ऑनलाइन होते हैं, रिक्रूटमेंट, टीम बिल्डिंग इंस्टाग्राम के थ्रू होती है, फेसबुक के थ्रू होती है। हम ये चीजें सिखाते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हो। आज अगर इस सेशन को 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग देख रहे हैं, तो आप सोचो आप इस सेशन में कैसे आए हो। मैक्सिमम लोग इस सेशन को इंस्टाग्राम के पोस्टर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू देख के आए होंगे, है ना? ये तरीका है सोशल मीडिया ब्रांडिंग का। आप सबको ये चीजें सिखाई जाती हैं दैट हाउ यू कैन बी अ ब्रांड। अब कितने लोग चाहते हैं एक्चुअल में पैसा कमाना? डू यू वांट टू अर्न मनी? मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से फॉरएवर पैसा बांटती है, किस तरीके से फॉरएवर पैसा बांटती है। मैं आपको ये चीज बताता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। आपको अगर मैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दूं, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक हमें मिलती है 90 रुपए की। मैन्युफैक्चर कितने की होती है? मात्र 5 रुपए की। विद बॉटल इस कोल्ड ड्रिंक की पैकेजिंग जो पड़ती है वो 5 रुपए विद पैकेजिंग इस कोल्ड ड्रिंक की जो कॉस्ट पड़ती है वो 5 रुपए पड़ती है। 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हमें मिल रही है 90 रुपए की। बीच का पैसा कहां जाता है? बीच का पैसा जाता है मिडल मैन में। 5 रुपए से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचे 15 की हो गई, रीजनल पे पहुंचे 25 की हो गई, होलसेलर पे पहुंचे 35 की हो गई, रिटेलर पे पहुंचे 45 की हो गई। हमें मिल रही है 90 रुपए की। रिटेलर भी अगर 10 रुपए प्रॉफिट रखे, हमें मिलनी चाहिए थी 55 रुपए की, हमें मिल रही है 90 रुपए की। बीच के 35 रुपए कहां गए सर? बीच के 35 रुपए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे फेक इंडस्ट्री, सबसे बेकार इंडस्ट्री। कैटरीना कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, नहाती है उससे, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उससे। सच बता रहा हूं, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उससे। एक्स लगाओ, परियां आएंगी। परियां छोड़ो, लड़कियां छोड़ो, परे ना आ जाए आपके पास, लड़के ना आ जाए आपके पास। कोई फेक एडवर्टाइज, फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ। क्या ये पॉसिबल है? वेस्ट इंडीज में वही फेयर एंड लवली लगा के लोग काले हो जाते हैं। ये चीजें पॉसिबल नहीं है। एडवर्टीजमेंट आज फेक है। मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान ऐड करते हैं थम्स अप की हेलीकॉप्टर से कूदे, आज कुछ तूफानी करते हैं। इज इट पॉसिबल? मैं आप सबको थम्स अप देता हूं, क्या आप अपने घर की 2nd फ्लोर से कूद के दिखाओगे? आंसर इज नो। अब फॉरएवर क्या करता है? नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल किस तरीके से पैसा देता है? सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को जो पैसा मिडल मैन में जाना था ना, वो पैसा लगेगा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में। किसमें? कॉस्टिंग में। अगर ये चीज 10,000 रुपए की बन रही थी और मैं इसको 50,000 रुपए में बनाऊं, तो मैं अच्छा मेटल यूज करूंगा, अच्छा डिस्प्ले यूज करूंगा, अच्छा कैमरा यूज करूंगा। कॉस्टिंग बढ़ाई तो क्वालिटी बढ़ी, है ना? अब जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी,
तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में मूव करता है, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में मूव करता है, एडवर्टीजमेंट के बिना मार्केट में मूव करता है। और जो मिडलमैन में पैसा जाना था वो कंपनी लगाती है क्वालिटी में, और क्वालिटी अच्छी हुई तो जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जाना था वो कंपनी बांटती है डिस्ट्रीब्यूटर्स में, जिनके थ्रू टर्नओवर होती है, आप और मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? आंसर इज यस, प्रोडक्ट तो बिकेगा, बट क्या सेल्समैन बनना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर मेरे को सेल्समैन बनना होता तो मैं आपको बोलता प्रोडक्ट खरीद लो। क्या शाहरुख खान ऐड कर रहा है फेयर एंड लवली की, वो सेल्समैन है? क्या सलमान खान ऐड कर रहा है थम्स अप की, वो सेल्समैन है? वी हैव टू प्रमोट, और उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है डिजिटली टर्नओवर क्रिएट करने का। हमें बस मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर से हम इतनी बड़ी एक्यूमुलेटेड टर्नओवर करेंगे इस साल कि आप सब इस साल के एंड तक लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हो। आप सब जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हो, कोई गारंटी नहीं है, बट अगर आप ठान लो तो हाँ, ये पॉसिबल है। अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पैसा कैसे आएगा ये बताओ। मैंने आपको बताया, देखो सिंपल सा फंडा है, मिडलमैन का पैसा हटेगा, वो पैसा कॉस्टिंग में लगेगा, और एडवर्टीजमेंट का पैसा हटेगा, वो पैसा हम लोगों को मिलेगा जो डिजिटली इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे होंगे, टर्नओवर क्रिएट कर रहे होंगे। बट एक चीज याद करो, विवेक बिंद्रा जी ने एक चीज बोली कि प्रोडक्ट देखना बहुत जरूरी है, पैसा तो बाद की बात है। अब कंपनी किन प्रोडक्ट में डील कर रही है? सर कंपनी का मार्केट प्लेस है विटामिन सप्लीमेंट्स का, हेल्थ ड्रिंक का, पर्सनल केयर का, न्यूट्रिशन का, जिनकी मार्केट हजारों करोड़ की हो चुकी है। कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स कंपनी की अगर मैं बताऊं, एलोवेरा जेल ये कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। आप कहीं पे भी सर्च करो बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, आपको यही मिलेगा, फॉरएवर एलोवेरा जेल। टूथपेस्ट, आज के टाइम पे आप टूथ जेल देखना, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनको उठा के देखना, उस पर लिखा होता है 2 साल से छोटे बच्चे को ना दें। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है। हमारा टूथ जेल फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है। आप गूगल पे सर्च करो मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आपको 10,000 15,000 रुपए का एक टूथ जेल दिखेगा, हमारा नहीं दिखेगा। आप सर्च करना बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आपको इस टूथ जेल के अलावा कोई और नहीं दिखेगा। आर्कटिक सी ओमेगा 3 फिश ऑयल बेसिकली बीपी कोलेस्ट्रॉल इन जैसी प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है रिकवर करने में। ऑल्दो वी आर नॉट डॉक्टर और हम मेडिसिन नहीं दे रहे, बट बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन लोगों को अफेक्ट हुआ है। बी हनी, मैं आपको एक चीज की गारंटी दूं आज, एक चीज की गारंटी, इससे अच्छी हनी अगर आपने यूज करी हो ना, तो आपको मैं खुद से बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म का पार्ट मत बनो। अगर आपने इससे अच्छी हनी यूज करी हो, आप कुछ मत करना, एक बारी हनी जरूर ट्राई करके देखो फॉरएवर की। अगर आपने इससे अच्छी हनी यूज करी हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, अभी सर्च कर लो चाहे मीटिंग के बाद, आपको यही हनी दिखेगी। मैं जब ये हनी अपने घर पे लेके गया था, मैंने अपनी दादी को ये हनी टेस्ट कराई, मेरी दादी ने बोला मेरे जमाने की हनी कहां से ले आया यार, इस हनी की पावर बहुत है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे मान ले, ये कुछ टेस्टिमनीज हैं। दयामंती सोनी एक बहुत बड़ी राइटर है, वो बोलती है मेरी शुगर 372 थी, आज के टाइम पे वो 128 पे आ गई है, शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक हुई। नाविड मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो बोलते हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके मेरा बॉक्सिंग का करियर बहुत स्ट्रांग हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं 100% सेटिस्फाइड हूं इन प्रोडक्ट से। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम कैसे मान लें, आपने 12th करी है, मैं कैसे मान लूं? आपके पास सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट्स है, मेरे पास भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट है, ये आपके सामने एलो सील्स, ये सारी सील्स हैं जो प्रूफ करती हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड क्वालिटी के प्रोडक्ट है। अब बात आती है पैसों की, फटाफट से 10 से 15 मिनट में हम खत्म करेंगे कि हमें पैसा कैसे आएगा। कितने लोग जानना चाहते हैं पैसा कैसे आएगा? फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो, रेज हैंड का बटन प्रेस करो कि पैसा कैसे आएगा। ये मॉडल मैंने आपको समझा दिया, इस मॉडल से पैसा आएगा। अब एक काम करो, सांस लो, एक डीप ब्रेथ, आइज क्लोज करके, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें गई हैं वो शांत हो जाए। डीप ब्रेथ। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। जब आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको एक लेवल का टाइटल मिलता है नोवस कस्टमर। उस दिन से ही आपको, पहले ही दिन से कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, वो 15% डिस्काउंट पे मिलता है। 15% डिस्काउंट पे आपको पहले दिन से प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप पहले दिन से 160 कंट्रीज में अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। आपकी आईडी पहले दिन से 160 कंट्रीज में एक्टिवेट हो जाती है। अब उस 15% डिस्काउंट का आप करोगे क्या? अगर आप डिजिटली टर्नओवर जनरेट कर रहे हो तो आपको वो 15% प्रॉफिट हो रहा है, वरना आप अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको 15% डिस्काउंट, 15% का फायदा हो रहा है। अब एक चीज सोचो, क्या सर प्रोडक्ट लेना कंपलसरी है? नहीं, प्रोडक्ट लेना कोई कंपल्शन नहीं है, आपको यूज करना ना करना कंपल्शन नहीं है। बट अगर आप एडिडास का शोरूम खोल के बैठते हो, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे नाइकी के,
ऑब्वियसली सर एडिडास के पहन के बैठेंगे ना अगर एडिडास का शोरूम खोलेंगे। सिमिलरली अगर आप फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट को एक बार ही ट्राई तो करोगे। जब आप उन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे होगे और रिकमेंड कर रहे होगे, जैसे जैसे आपकी टर्नओवर होगी वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। जब हम 5th क्लास में होते हैं हम मेहनत करते हैं अगली क्लास में जाने के लिए, 6th क्लास में जाने के लिए। सिमिलरली हम यहां पे मेहनत करते हैं लेवल्स के लिए। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में 5 टाइप के लेवल होते हैं, ये लेवल्स हैं। और ये लेवल किस चीज पर डिपेंड करते हैं? ये लेवल डिपेंड करते हैं टर्नओवर पे। अब टर्नओवर कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है? कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जब वो पॉइंट 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो 1 सीसी हो जाती है। 1 सीसी की इंडियन मार्केट में मैक्सिमम कॉस्ट है 15,000। हो सकता है ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का हो और इसके 100 पॉइंट हो, तो 10,000 रुपए में 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट हो सकता है 14,200 रुपए में 1 सीसी हो जाए, हो सकता है 14,900 रुपए में 1 सीसी हो। मैक्सिमम जो 1 सीसी की कॉस्ट है वो 15,000 रुपए। और हमारा लेवल कब अपग्रेड होता है? जब हमारी अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए की टर्नओवर हो जाती है। अब वो 30,000 रुपए की टर्नओवर जब होती है हमारी, अगर 15,000 में हमारी 1 सीसी की टर्नओवर हुई तो ऑटोमेटिकली 30,000 रुपए में हमारी 2 सीसी की टर्नओवर हुई। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर क्या हमें ये 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे? क्या हम 30,000 रुपए के बाद पैसा कमा पाएंगे? नहीं दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री में पहले दिन से पैसा कमा सकते हो। आज से पहले अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 2021 से पहले कंपनी के मार्केटिंग प्लान में एक इनकम होती थी, कुछ इनकम जो खाली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद खुलती थी, जो होती थी नेटवर्किंग इनकम। बट आज के टाइम पे कंपनी के प्लान में कोविड को देखते हुए ऐसी इंप्रोवाइजेशन आई है कि आप बिना 2 सीसी के भी पैसा कमा सकते हो अपना नेटवर्क क्रिएट करके। जैसे ही आपकी 2 सीसी होती है, आपकी एक इनकम पहले तो 15% डिस्काउंट बढ़ के हो जाता है 35% डिस्काउंट, और आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस खुलता है 20% का। मतलब जो आप नेटवर्क क्रिएट करते हो उसकी परचेज का 20% आपको प्रॉफिट आने लग जाता है। जो प्रॉफिट डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है वो उनका, बट उनकी परचेज का 20% आपको भी मिल जाता है। बट ये चीज अब 2 सीसी से पहले भी पॉसिबल है। मेरे को नहीं पता ये कब तक पॉसिबल है, बट आज के दिन तो ये पॉसिबल है। तो आज ही आप इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए अपने जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उससे पूछना, क्योंकि कब वो रिलैक्सेशन, कब वो नई पॉलिसी में कुछ और चेंजेस आ जाएं हम नहीं कह सकते कुछ। अभी वो पॉलिसी आई है कि आप बिना 2 सीसी करे भी रिक्रूटमेंट कर सकते हो, तो उस पॉलिसी का फायदा उठा लेना। बट 2 सीसी के बाद लेवल जैसे ही अपग्रेड होगा आपका इनकम पोटेंशियल चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। आप एएस लेवल पे 25 से 30,000 की इनकम अर्न कर सकते हो। एएस के बाद होता है सुपरवाइजर लेवल। अचीवर्स क्लब में लगभग 500 सुपरवाइजर हैं जो 40 से 50,000 रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं। फिर होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। अचीवर्स क्लब में मात्र 20 से 25 असिस्टेंट मैनेजर लेवल है जो 60 से 70,000 रुपए कमा रहे हैं। आप सोच रहे बस 20 से 25 लोगों की 60-70,000 इनकम है, नहीं, क्योंकि 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम अर्न कर रहे हैं और उनका लेवल है मैनेजर लेवल। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल होता है। अब हमने करना क्या है? हमने आया है, हम आएंगे, हम इस काम को समझेंगे, हम इस काम को समझ रहे हैं। आज हमें समझ आ गया टर्नओवर जनरेट करनी है, वो हम सीखेंगे कि हमें डिजिटली कैसे जनरेट करनी है। फिर हम डिजिटली नेटवर्क क्रिएट करेंगे। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क स्प्रेड होता रहेगा, जो हमारी टोटल टर्नओवर होगी उस पर हमें पैसा आना स्टार्ट होगा। कितने लोगों को ये चीज अच्छी लगी? फटाफट लाइक बटन प्रेस करके बताओ। मात्र 6 से 8 महीनों में आप मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हो और अपनी इनकम को 1 लाख रुपए क्रॉस कर सकते हो। लेकिन 60% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस चीज को क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं कमा पाते, कुछ लोग इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हमारे ग्रुप में जिन्होंने 2 महीने में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। ऐसे भी लोग देखे जिनको 1 साल हो गया उनका मैनेजर लेवल नहीं हुआ। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। लड़के ही नहीं, हमारे सिस्टम में लड़कियों ने भी बहुत अच्छे से आग लगा रखी है। ये मानवी जैन है, एज 21, इनकम मैनेजर लेवल है, 3 लाख रुपए का चेक हाईएस्ट क्रॉस कर चुका है, 2 लाख रुपए की इनकम स्टेबल है, हर महीने आ रही है। मुस्कान गंडोत्रा 20 की एज, 1.25 लाख रुपए की इनकम स्टेबल है, हर महीने आ रही है। 1.25 लाख रुपए, 1.25 से 1.5 लाख रुपए की इनकम। सोचो 20 साल की लड़की को 1 से 1.25 लाख रुपए की इनकम आना बहुत बड़ी बात है। कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी के इंसेंटिव भी होते हैं। कार प्लान होता है जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में 3 तरीके से इंसेंटिव होता है। टारगेट देती है वो क्वालिफाई करके 36 महीनों तक 26,000 रुपए, 39,000, 52,000 रुपए अपार्ट फ्रॉम योर मंथली कैलकुलेशन मिलते हैं हमारे बीच। आज से 2 साल पहले ये गाड़ियों की शुरुआत हुई थी।
I was the first I was the first person who bought car in Achievers Club. मैं 19 साल का था और मैंने टॉप मॉडल Hyundai Verna वर्थ ₹15 लाख उस टाइम के हिसाब से परचेज करी थी. I was just 19 years old. रोहित अरोड़ा जो को फाउंडर है, जिन्होंने अभी मेरे को इनवाइट किया था, उन्होंने 22 की एज में 16 लाख रुपए की Hyundai Creta परचेज करी. बात यही नहीं रुकी. अर्पित शर्मा, ये आज से 1.5 साल पहले 9,000 रुपए की जॉब करते थे, आज 9 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं. आर्यन मिश्रा फरीदाबाद से 20 की एज में 16 लाख रुपए की Hyundai Verna परचेज कर चुके हैं. खाली Hyundai नहीं है. MG हेक्टर मुकुल खुराना 22 से 25 लाख रुपए की MG हेक्टर परचेज कर चुके हैं. और इनके साथ एक पर्सनालिटी दिख रही है फर्स्ट नंबर पे, मिस्टर आदित्य गोस्वामी. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखोगे, कार्स की हाईलाइट है. कल ही इन्होंने ये 22 से 25 लाख रुपए की एक और व्हाइट कलर की MG हेक्टर परचेज करी है. पहले इन्होंने अपनी टीम में मुकुल को ये गाड़ी परचेज करवाई. आज इन्होंने, कल इनके भाई का बर्थडे था, अपने भाई के बर्थडे पे ये गाड़ी परचेज करी 22 से 25 लाख रुपए की. बात यही नहीं रुकती. कंपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल भी देती है. 2 ग्लोबल ट्रैवल, 1 डोमेस्टिक ट्रैवल होता है. ये हमारी डोमेस्टिक ट्रैवल की फोटो है. ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा, जिस भी स्टेट का डोमेस्टिक ट्रैवल होता है वो बेस्ट होटल में रुकवाती है कंपनी. और सबसे बढ़िया बात बताऊं, सरप्राइज टूर होता है. इस ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा ये उदयपुर पड़ता है. और आपको पता है हम यहाँ पे गर्मियों के कपड़े तो लेके गए थे, जैकेट भी लेके गए थे, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे जाके पता लगना होता है कि हम जा कहां रहे हैं. इंटरनेशनल ट्रैवल, ये मेरी दुबई की फोटो है, ये तरंग की लंदन की फोटो है. तरंग अरोड़ा, आप अगर इनके बारे में पढ़ो या इनके बारे में देखो, इन्होंने लास्ट ईयर अपनी लाइफ की 13 कंट्रीज ट्रैवल करी. मात्र 19 साल की और 20 साल की एज में 13 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं अपने पैसों से. एक इनकम और होती है जो सबसे बड़ी इनकम होती है, चेयरमैन बोनस. आपको इतनी सारी इनकम समझ नहीं आएगी, बट ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है. 3 लाख रुपए से कई करोड़ों रुपए तक ये इनकम जाती है. आप देख रहे हो इंडिया का चेयरमैन बोनस का सबसे बड़ा चेक जो था वो सूरज सिन्हा जी का था. आज से 3 साल पहले ही वॉज द टॉप अर्नर. आपको एक चीज जान के बहुत खुशी होगी, आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 2020 में आई वॉज द टॉप अर्नर. 2020 में I made a lot of income and I was the total number 1 distributor in 2020. 2020 में मेरे को कंपनी ने टाइटल दिया नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर का, रोहित को टाइटल दिया नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर का. तरंग was also in top 5 distributors. So सोचो, अचीवर्स क्लब इज रूलिंग ऑल ओवर इंडिया. हम इतने अच्छे से इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, कुछ कहने की हद नहीं. बट ये स्लाइड मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले जब सूरज सिन्हा जी का 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक था, जो इनके अपलाइन थे उनका चेक 15 लाख रुपए का था. इसका मतलब ये है, कई लोगों के दिमाग में एक बात होती है ना, यहां खाली ऊपर वाले को पैसा आता है. ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहां पे जो ज्यादा मेहनत करे उसको ज्यादा पैसा आता है. अगर मैं आपको बात करूं, तरंग अरोड़ा जी ने लास्ट टू लास्ट ईयर चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था. ही वाज यंगेस्ट चेयरमैन बोनस क्वालिफायर. $5,500 मतलब लगभग 4 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस था. लास्ट ईयर हम सबने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया. रोहित का चेयरमैन बोनस लगभग 5 लाख रुपए का था. मेरा चेयरमैन बोनस लगभग 9 लाख रुपए का था. एंड तरंग का सेकंड चेयरमैन बोनस था, तो एक्साइटमेंट ज्यादा है. उनका चेयरमैन बोनस लगभग 9.5 लाख रुपए का था. तो सोचो कितने अच्छे से एनुअल बोनसेस क्वालिफाई हो रहे हैं. और अगर मैं 2020 की बात करूं, ये 2019 के चेक हैं. 2019 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में टोटल 12 से 15 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स थे. और 2020 में खाली अचीवर्स क्लब से 13 से ज्यादा चेयरमैन बोनस क्वालिफायर हैं. और खाली लेवल 1 के नहीं, ये जो आपने देखा ना लेवल 2 के जो चेक हैं 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, इस बारी अचीवर्स क्लब में 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 2 क्वालिफाई किया है. अप्रैल में आपने ये लाखों करोड़ों रुपए के चेक देखने हैं. अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा हो ना 21 साल में, मैं आपको अभी मंथली इनकम दिखाऊंगा तो आप तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओगे. आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है सर. ये तरंग सर की मंथली इनकम है. ही इज अर्निंग इन 7 फिगर्स एवरी मंथ. 10 लाख रुपए से ज्यादा की मंथली इनकम हर महीने. ये 6 मंथ का चेक है. अगर आप 12th मंथ का, लास्ट मंथ का भी चेक देखोगे जो जनवरी में आया, आप सोच के हैरान हो जाओगे, वो 12 लाख रुपए का चेक था. रोहित अरोड़ा की ये मंथली इनकम 11.5 लाख रुपए की है. 11.5 लाख रुपए. और इनका हाईएस्ट चेक 13 लाख रुपए का गया है, 13 लाख रुपीज. ये मेरी 6 मंथ की इनकम 11.5 लाख रुपए की है. मेरा हाईएस्ट चेक जो गया है वो आपको विश्वास नहीं होगा.
इट इज मोर देन 17 लाख रुपीज। लास्ट मंथ का चेक मेरा 17.5 लाख रुपए का था। मैं अभी आपको प्रूफ के लिए ना वीडियो भिजवाऊंगा लोगों से कि ये प्रूफ है कि हाँ एक्चुअल में पैसा आता है। मैं कभी अपनी इनकम नहीं बताता था, बट मैंने अभी 10 दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने करना क्या है, पहली चीज सिस्टम को समझना है, दूसरी चीज सीखना है, उसको अप्लाई करेंगे और लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे कोई हल जोतने का काम नहीं है, साथ मिलके काम करने का काम है। हमें डिजिटली टर्नओवर जनरेट करनी है, हम सिखाएंगे आपको वो डिजिटली टर्नओवर कैसे जनरेट करनी है। और उसको सीखने के लिए ना आप सबके लिए गुड न्यूज ये है, आप लोग बूट कैंप डे 1 और डे 2 फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई करते हो। हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम बूट कैंप डे 1 रखते हैं, और बूट कैंप का सिस्टम है, या तो वो 1 दिन का होता है या तो वो 2 दिन का होता है। आप लोग उस बूट कैंप के सिस्टम को क्वालिफाई करते हो, बट जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा ना, आपको उनसे खुद से पूछना पड़ेगा, सर मेरे को बूट कैंप का पार्ट बनना है, मेरे को बूट कैंप का पार्ट बनाओ। आपको पता है कंपनी सिस्टम पे काम क्यों कर रही है? कंपनी काम कर रही है माउथ पब्लिसिटी के सिस्टम से। कंपनी को पता है अगर इस चीज की क्वालिटी अच्छी है ना, इस चीज का प्रमोशन आप अच्छे से करोगे, क्योंकि हम तो इंडियन है दोस्तों, हम तो बुरी से बुरी चीज का प्रमोशन अच्छे से कर देते हैं। अच्छी चीज तो बहुत दूर की बात है, ढिंचैक पूजा, उसने सेल्फी ली थी, हमने उसे बिग बॉस में पहुंचा दिया। हम तो यहाँ पे फिर अच्छे प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। आपको एक चीज बताऊं मैं, आज आपको जिस भी पर्सन ने सेशन का लिंक भेजा है ना, अगर आप उसे थैंक यू नहीं बोलते तो आप बहुत बड़ा कर्मा, बैड कर्मा कर रहे हो। क्योंकि अगर आज वो पर्सन ना होता तो आज आप यहां पे ना होते, अगर आज वो पर्सन ना होता तो आज आप यहां पे ना होते, अगर आज आप यहां पे बैठे हुए हो ना, तो आप खाली उसी आदमी की वजह से बैठे हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है उसको एक बारी थैंक्स जरूर करना, ताकि वो आपकी बात को समझे। और आपने आज एक और चीज करनी है, आज आपने अभी मीटिंग खत्म होते ही दो स्लाइड और दिखानी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मीटिंग खत्म होते ही आपने उस पर्सन को ये बोलना है कि मेरे को आपके साथ वीडियो कॉल पे वो डाउट सेशन लेना है, जो आप मेरे को, जिसमें मेरे डाउट्स क्लियर करोगे। आप लोगों को, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपने, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, आपने उसकी शक्ल ही नहीं देखी, तो आप कैसे मान लोगे ये सब सच है? हो सकता है ये सब फ्रॉड हो। तो आप लोगों ने अभी मैसेज उन्हें ये करना है कि मैं डाउट सेशन अटेंड करना चाहता हूं, मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे 1-to-1 डाउट्स डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि हम दोनों का एक रिलेशन स्ट्रांग बिल्ड हो, हम दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही हम पे ट्रस्ट करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, लाखों रुपए की मंथली इनकम को क्वालिफाई किया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए की मंथली इनकम को क्वालिफाई किया, और आज के टाइम पे ये लोग रूल कर रहे हैं। ये मानव अरोड़ा है, इन्होंने भी कार परचेज करी है, टोयोटा ग्लैंजा इन्होंने परचेज करी है। ये और भी लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां परचेज करी हैं, अपनी मंथली इनकम को इतना बड़ा बड़ा इनकम बनाया है। अब वाई अचीवर्स क्लब, पहली चीज प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम। हमारा रोज की 7:30 रात की ट्रेनिंग सिस्टम होता है, मॉर्निंग ट्रेनिंग सिस्टम होता है, डिजिटल लर्निंग, सब कुछ ऑनलाइन सिखाया जाएगा। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम हमारा 5 डे ट्रेनिंग सिस्टम और 30 डेज एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सिस्टम। ऑनलाइन कोर्सेज है हमारे पास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और लोग ये कहते हैं कि मैं बेस्ट हूं इस इंडस्ट्री में, मेरे को टाइटल मिला बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि मैं नंबर 1 पोजीशन पे मात्र 3 साल में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में 70 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 20 साल से कंपनी काम कर रही है, मुझे 3 साल हुए हैं, और 3 साल में आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं इस नंबर 1 पोजीशन को अचीव कर पाया। तो मैंने एक प्रोग्राम डिसाइड कर रखा है, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम कहते हैं उसको। जो भी हमारे सिस्टम का पार्ट बनता है उसे पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। कृष्णा अरोड़ा की पर्सनल मेंटोरशिप क्यों? ये आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हो, वो एक ब्रांड बिल्ड हो चुका है। अभी मेरे को कांग्रेचुलेशंस आ रहे थे, आज मेरे 70,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। आप सबकी विशेष के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी लास्ट 5 महीने से भी पहले की 5 महीने का स्क्रीनशॉट है। लास्ट 5 से 5, मतलब एक सिंपल सी बात बताऊं तो 2020 में मैंने ओवरऑल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है। फाइनेंशियल ईयर की इनकम को टोटल कर दोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2020 में 21 साल की, 20 और 21 साल की इसमें मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है। विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट अगर मैं हजारों लोगों के सामने ये चीज क्लेम कर रहा हूं, हो सकता है कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बैठा हो, बट मेरे को फॉरएवर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमीशन आई है दोस्तों। मतलब आई है, खर्चे बहुत होते हैं बट इनकम मेरे को आई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, जीएसटी रिटर्न, मैं हर महीने जीएसटी फाइल करता हूं, उसकी प्रूफ, हर चीज का प्रूफ है। आप वो प्रूफ देख लेना। विश्वास मत करो हम पे, बट समझो, मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा अपनी मीटिंग में, एक चीज बोलता हूं, आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलने वाली, मेहनत करनी पड़ेगी।
इस प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा नहीं है बिना चैलेंजेस आए काम हो जाएगा। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, बट फेसिंग दोस चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ एंड यू आर हियर टू बिकम आर्टिस्ट। मैं एक लाइन बोल के एंड करूंगा। आप सब सपने देखते हो ना, आप सबका जोश है, आप सब आग लगाना चाहते हो, आप सब चाहते हो लाइफ में कुछ करना, तो मैं एक लाइन बोल के एंड करूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सपनों की आपकी आग लगी हुई है ना सीने में, तो आप सब भी तूफान थाम दोगे, आप सब भी लाइफ में कुछ करके दिखाओगे। हम आपको हाथ पकड़ा है, आप हमारा हाथ पकड़ो। अगर आप लोग अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए एक्साइटेड हो, तो जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उसे इस सेशन के रिव्यूज दो कि आपको कैसा लगा सेशन, मैंने आपको किस तरीके से समझाया, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी लगा रिव्यूज दो। उनसे बोलो मेरे को आपके साथ डाउट सेशन अटेंड करना है और मेरे को बूट कैंप का पार्ट बनना है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी सेशन खत्म होते ही आपने ये 3 चीजें करनी है और आप बैंक स्टेटमेंट प्रूफ वगैरह भी मांग सकते हो, हर चीज प्रूफ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, आपको अच्छा लगा हो। आप फटाफट से उन लोगों से कांटेक्ट करो जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा, और फटाफट से अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए साथ रेडी हो जाओ। रिव्यूज जरूर देना, वो रिव्यूज अगर मेरे तक पहुंचेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको जैसा भी लगाओ, सेशन अच्छा लगाओ, तो प्लीज रिव्यूज देना, मैसेज करो अभी फटाफट से अपने जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उन्हें मैसेज करो और उन्हें बोलना कि मेरा रिव्यू कृष्णा सर तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, आई एम विद यू। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर हम साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप फटाफट से डाउट सेशन लो और बूट कैंप का